परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमको देना चाहते हैं और देना चाहते हैं और देना ही चाहते हैं। पता है जितने भी अमीर और धनी होते हैं ना, ये सबसे पहले गरीब होते हैं। क्या होता है? स्टोरीज देख लो आप बता के। जो कोई अमीर बनना चाहता है, यीशु मसीह ने बोला जो कोई अमीर धनी बनना चाहता है वो क्या करे? सबसे पहले छोटा बने, गरीब बने, तब जाके वो अमीर बन पाएगा। तो छोटा ही नहीं होगा वो कभी बड़ा नहीं होगा। जो कोई बड़ा होना चाहे वो छोटा हो। हाँ आइए, दादा परेशान नहीं करते हैं हम लोगों को। चले मेरे साथ, वचन निकाले, कोई निकाले दूसरा कुरिन्थियों, और कोई निकाले उसका 8वां अध्याय और पढ़े उसका 13वां वचन। यह नहीं दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। तुमको क्लेश में, बस हालेलुया। दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले ये परमेश्वर नहीं चाहते, लेकिन हाँ ऐसा होता है। अपने हमारी कलीसिया को देख लो, हमारी कलीसिया में कुछ को चैन है। आमन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। हमारे साथ सब अच्छा है, ब्लेस्ड है। हालेलुया। हाँ, और कहीं चैन नहीं है, क्लेश है, कहीं दुख है, परेशानी है, समस्या है, कमी घटी है, रोना गाना है। क्यों है? ये पवित्र शास्त्र से बातें करते, वचन मिला है कि यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी भी बढ़ती हो तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। आमीन। लिखा है कलीसिया में, परमेश्वरी कलीसिया में सब कुछ साझेगा। काय का है? मतलब बैलेंस, बराबर का। तो ये जरूरी नहीं कि हर कलीसिया बहुत अमीर हो या हर कलीसिया बहुत गरीब हो, कि बैलेंस पाया जाता है। बैलेंस इसलिए होता है कि हम अगर ईमानदारी से परमेश्वर के वचन को सुनते और परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो ही बैलेंस बन पाएगा। अगर हम ये नहीं करें तो बैलेंस कभी जीवन भर नहीं बन पाएगा। हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए। अगर आप बढ़ते हैं तो अपनी बढ़ती आपको देना है परमेश्वर को। उसके ऊपर अगर सबसे ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये वचन जब जहां 8वां वचन शुरू हो रहा वहां लिखा है आदर पूर्वक दान देना। क्या लिखा है? आदर पूर्वक दान देना है, एहसान करके दान नहीं देना है, और सुवर्ण बन से कभी दान। और बोला गया है कि जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके पाप क्षमा कर दो, और जिसको देना चाहो उसको दे दो, और वो हो जाता है। हालेलुया। जो तुम खोलोगे मेरे नाम से खुलेगा, जो बांधोगे आप थोड़ा पीछे जाते हो इस बारे में परमेश्वर का वचन जो कहता है आपसे, वो ये कहता है, पढ़ो शुरू से 8 से जाएंगे पहले। यहाँ नहीं 8वां वचन पहले से पहले। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। हाँ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में हाँ, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हालेलुया। क्या हुआ? कब हुआ ये? क्लेश में और कंगालपन में क्या हुआ? कब बढ़ गई उदारता? क्लेश में और कंगाली में जब उनकी उदारता बढ़ गई। उदारता क्या है? क्या उदारता? उदारता क्या है? मन बड़ा करना। कब मन बड़ा किया उस कलीसिया ने? कब? जब क्लेश है और कमी घटी है तब बड़ा किया। जब सब कुछ है तब नहीं। उस कंडीशन में उन्होंने अपने मन को उदार कर लिया। फिर क्या हुआ? बढ़ो आगे। उनके विषय में हाँ? मेरी यह गवाही है, हाँ? कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर। हाँ, फिर से पढ़ो उसको। सामर्थ्य और सामर्थ्य वरन सामर्थ्य से भी बाहर। सामर्थ्य से भी बाहर। जो हो सकता है वो तो है ही, और जो नहीं भी हो सकता वो भी। हाँ, मन से दिया। मन से दिया। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। हाँ, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। क्या कर दिया? स्वयं को दे दिया। क्या कर दिया? स्वयं को, खुद को भी। कि हमारा जो सब कुछ है वो तो ठीक है, और हमको भी ले लो। परमेश्वर की महिमा। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं, हमारा धन दौलत नहीं, हमको भी ले लो। क्या हम परमेश्वर के राज्य में काम आ सके? ये जरूरी नहीं अपना धन दौलत, अपनी सोना चाहती है। हमारा मन सबसे बड़ी बात है कि हम करना चाहते हैं परमेश्वर के। सबसे बड़ी बात है हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं।
हम चर्च के लिए नहीं करना चाहते, हम पासवान के लिए नहीं करना चाहते, हम किसी मनुष्य के लिए नहीं करना चाहते, हम अपने परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। ये हमारा मन है। हमको परमेश्वर के लिए करना है, परमेश्वर से डरना है, उसके कोप से डरना है और उसको रिस्क दिलाने से बचना भी है। अगर परमेश्वर को रेस आती है तो उसका बोलना यह है कि मैं तुम्हारे पोतों पर पोतों से ले लूंगा वापस, अगर लेना चाहूं तो मैं वो ये कर सकता हूं। और आप कुछ नहीं कर सकते, ना लड़ सकते उससे, ना शोक मना सकते हो, ना कोई धरना दे सकते हो उसके खिलाफ। कर सकते हो जो चाहे करना चाहे वो करता है, कोई रोक नहीं सकता। वो पिता है हमारा, धीरे से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, लेकिन क्रोध हम ही दिलाते हैं उसको। किसान जाते अपने खेत अपने घर से दूर है, आते आते उसका खाना जो खाना खा के जाता है वो जाते जाते खेत पच जाता है, फिर भूखा हो जाता है वहां पर, क्योंकि दूर है भाई। लेकिन परमेश्वर की जो आशीष है, जो ब्लेसिंग है, जो वो देता है, वो कभी खत्म नहीं होता। सोते जैसा हो जाता है कि तुमसे ही बांटे। हम ये वो परमेश्वर है, ये उसकी शिक्षा है। और यीशु मसीह ने हमको यही सिखाया। यीशु मसीह बड़े बड़े टिफिन और बड़े बड़े टिफिन सेंटर नहीं चलाते। यीशु मसीह के पीछे भारी भीड़ गिरती थी, 5-5, 10-10 हजार लोगों के विषय में। हमें यीशु मसीह को पता था कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे साथ कौन है, मेरा पिता क्या कर सकता है। लोग भूखे और प्यासे बैठे थे, सुनते थे, लेकिन उस शिक्षा को सुनने को आते थे, ताकि आज के दिन मैं बताऊं आपको, जितने भी चेले थे यीशु मसीह के, सारे प्रेरित बने। और जो कोई यीशु मसीह का पहले चेला बनता है, क्या बनता है? चेला मतलब सुनने वाला, मानने वाला, आज्ञाकारी, उस पर ही अनुग्रह होता है और वो प्रेरित होता है। और परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा, वही आत्मा जो सामर्थ और ताकत से भरा हुआ, वो उसके पास में पहुंच जाता है आज के दिन भी। और वो आश्चर्य कर्म करता है, क्योंकि सबसे पहले वो सुनने में ईमानदार होता है। काय में? सुनने में। उसके बाद वो करने में ईमानदार होता है। आप सिर्फ ये सोचो कि परमेश्वर हम जा रहे हैं, बस लेने के लिए जा रहे हैं, हमें सिर्फ लेने के लिए जा रहे हैं, बस हमको मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए, से नहीं होगा। अरे सेवकाई में जब यीशु मसीह निकला, यीशु मसीह ने बोला झोली भी मत देना, निकल जाना। ये नहीं सोचा मेरे घर में ये है वो नहीं है, मैं जाके सेवकाई करूंगा, मैं किसी को यीशु मसीह बताऊंगा, कैसे करिए, हमारी पूरा हो जाए। पहले जब हमारा हो जाएगा फिर हम लोगों को यीशु मसीह बताएंगे। ये सेवकाई नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, सबसे पहले अपने आपे से, अपने दुख से, अपनी तकलीफ से, अपने क्लेश से, अपनी कमी घटी को साइड में करो, फिर यीशु मसीह के पीछे चलो। और सिर्फ अपनी घटी पूरी करने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कौन है? यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के प्रेरित है। नहीं, वो सिर्फ अभिलाषाओं के सेवक है। क्या है? जरूरत की है, सिर्फ जरूरत उनकी पूरी हो जाए उसके सेवक है वो। यीशु मसीह के सेवक नहीं है। यीशु मसीह की शिक्षा का अंदर दूर तक कुछ लेना देना, वो सिर्फ इसलिए कि हमारा हो जाए। और अगर हम ये देखें कि कई जगहों पर क्लेश है, कई जगहों पर आशीष है, लेकिन दोनों पर बैलेंस क्यों नहीं है? मालूम? क्योंकि हमारे मनों में बैलेंस नहीं है। यीशु मसीह को लेकर अगर आप परमेश्वर में ईमानदार हैं, आप पर आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह, और बड़ी बड़ी सारी आशीषें और सच्चाइयां। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में सवाल है, जवाब नहीं। क्यों? वो सच्चे हैं। यीशु मसीह राजाओं का राजा, हमारा राजा राजाओं का राजा है। हम राजा हैं तो वो राजा। अगर हम राजा बन ही नहीं पा रहे तो उसको कैसे अपना राजा बना सकते? कभी घटिया और गरीबी लेके चल रहे हैं और बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारा राजा है। कैसे? दुखी है, क्लेश में है, परेशानी है, बीमार है, समस्या है। और कई लोगों के साथ समस्या से कि वो खत्म ही नहीं हो रही, लौट के वापस आती है। क्यों? उदार शब्द जो है, उदारता का मतलब होता है कि हमारे पास है या नहीं। अभी देखो, उदारता की बातें करते हैं, उदारता की प्लेटों पर है यहाँ पर बात, उदारता के दान पे बात है। तो दो लोगों के एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है बाइबल में, हर कोई जानता है। एक विधवा और एक धनी व्यक्ति। किसका? बोले मिलता, बोले विधवा और एक धनी व्यक्ति। ये दोनों परमेश्वर के भवन में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने बेटे, दोनों में उदार देखना। एक मनुष्य है जिसके पास जो सब कुछ है, वो चिल्ला के बोलता है, मेरे पास ये है, मैं दशमान देता हूँ और मैं ये देता हूँ, मैं धनी हूँ, मैं तो पास भी करता हूँ, ऐसा है। वो विधवा कुछ नहीं, चुपचाप से जो उसके पास है वो। और उसको कौन देख रहा होता है? परमेश्वर, यीशु मसीह। वहां पर क्या है ना, वहां पर मन। यीशु मसीह ने उसके मन को देखा। इसके पास जो है, ये नहीं शिकायत करने की मेरे पास पहले दो प्रभु फिर मैं दूंगा, वो ये नहीं कहते। और बहुत सारे लोग पता यही चाहते हैं कि पहले हमको मिल जाए। जितने वचन लिखे हैं परमेश्वर ने, सब हमारी भलाई के लिए ही। ये शिक्षा है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आप को
चेक करें अंदर से कि ये बैलेंस में है किस तरफ, सिर्फ लेने वाले की तरफ वेट में लटके और बढ़ते चले जा रहे हैं, या उस साइड है, या बैलेंस करने के लिए हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये बैलेंस बनाना जरूरी है। हमारा मन उदार नहीं है, परमेश्वर यीशु से जैसा हमारा परमेश्वर वैसे हम भी उसकी संतान कहलाते हैं। लेकिन हमारे पास जो इंश्योरेंस है वो 4 नहीं 7 पीढ़ियों का है। परमेश्वर 7 पीढ़ियों का इंश्योरेंस उसको देने के लिए हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा ना चला जाए। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके लिए जो किया है वो हम सब जानते हैं कि कैसे हुआ है। पढ़े 9 वचन फिर से पढ़े। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आप जो धनी हुए हैं ये आपके अच्छे कामों के कारण नहीं है, माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, आपके लिए किया गया है वो यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह ने ये कि आज जो आप ब्रांडेड पहन रहे हो ना, उसके शरीर से जो पहना हुआ था वो भी फाड़ दिया गया था, उतारा नहीं गया था, फाड़ के उतारा गया था ताकि आप ब्रांडेड बने। इसलिए कपड़े उतारे, उसकी बेइज्जती अलग हुई थी और वो बगैर कपड़ों के सबके सामने था, जितनी बटालियन थी वहाँ पर उन्होंने उसको मारा, उसके सामने बगैर कपड़ों के था। हमारे लिए वो कंगाल का स्वरूप हमारे लिए बनाया ताकि हम अमीर हो जाए, हम धनी हो जाए। आज जो हमारे पास सबसे बेस्ट है इसकी कीमत दी गई है। आप ज्वेलरी पहनते हैं, आप अपने पास अच्छे से अच्छे गैजेट कैरी करते हैं, इसके लिए यीशु मसीह ने कीमत दी है। वो कीमत जो है वो हम सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी कीमत उसने दी है हमारे लिए 2024 साल पहले, ताकि आज हम जब निकलते हैं अपने घर से ना वो सबसे बेस्ट के लिए, सबसे अच्छा। पता क्यों? कि उसका अनुग्रह है और ईमानदारों पर अनुग्रह है। हम सब जो परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करने वाले हैं, जब एक रोटी का टुकड़ा उठा के अपने मुंह में डाल के स्वाद आए ना, उससे पहले बोलते प्रभु धन्यवाद। जब आप बाहर जा रहे हो अपने आप को आईने में देखते हैं ना, यार हमने सबसे ऊपर से नीचे तक सबसे अच्छा किया, तब धन्यवाद बोलो अपने परमेश्वर को। तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत दी गई, एक बात की कीमत है। यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हुआ ताकि हम धनी हो जाए। हमारे पास जो धन है हमने छुपा के रखा हुआ है ना, वो उसके कारण ही आया है। और उसके कारण आया इसलिए नहीं है कि हम उसको बांध के रखें। जब मन्ना बरसता था ना स्वर्ग से, आज भी बरसता है। मन्ना जब बरसता था तो परमेश्वर ने मना किया था इकट्ठा करके रखने के लिए, इकट्ठा करके मत रखो। और बताऊं मैं आपको कि जब जाओगे तो भी जेब में कुछ नहीं जा पाएगा, 1 रुपए का सिक्का नहीं जा पाएगा। ये जहाँ का है, जिसके पास है, जिसके लिए उस पर पहुंचना चाहिए। आप मनुष्य की जिंदगी जी रहे हैं, मनुष्य के साथ हम मसीह जीवन जी रहे हैं, तो मसीहों में हम सब, ये परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम सब बराबर के रहें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब आप पृथ्वी पे रहें तो बराबर के रहें। उसके बाद जो रखा है, जो जा ही नहीं सकता, वो बचाने का मतलब है ही नहीं। वरना सड़ जाया करता था, और ये धन भी सड़ जाता है, कीड़े खा लेते हैं उसको। कीड़े के खाने का नहीं है, वो जरूरतमंदों के हिस्से का है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल है ताकि हम अमीर हो जाए। हमारे पास सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कीमत दी गई। बहुत सारे परिवारों को मैंने देखा कि वो जैसे कि 2-2, 3-3 पीढ़ियों पर जो श्राप रहते, मैंने देखा कि दादा गरीब, पिता गरीब, उसके बाद संतानें गरीब। ये पीढ़ियों से श्राप चल रहा है। कई जगह हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं इस वचन को कि कहाँ देने से आता। बैंक में जमा करने और एफडी से नहीं आता, ये परमेश्वर से प्रेम करने से आता। परमेश्वर के उदार होने से सदियों के लिए, पीढ़ियों के लिए परमेश्वर देते हैं। हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हम सब परमेश्वर की संतान हैं, सबके सब। तो क्यों कुछ सच में परमेश्वर की संतान धनी है और कुछ क्लेशों में है, दुखों में है, परेशानियों में है। हर बात की वजह होती है। यीशु मसीह ने सब कुछ साझे करके लिखा, सब कुछ बेच बाज के। जितने प्रेरित है ना, ये सब ने क्या किया? अपना जो कुछ इनके पास है ना, सब परमेश्वर को देंगे। ये एक से होगा कि जो आएगा ये सब हमारा, इसमें से हम खाएंगे पिएंगे, और बस जो खाया पिया ना, आपको मैं बताऊं, वो भी नहीं जाएगा। आपने मरने से पहले खूब पेट भर के बिरयानी खा लो, मैं मरने वाला खा लूंगी। क्यों? बिरयानी नहीं चाहिए, बिरयानी यही नहीं चाहिए। बिरयानी की दावत 1 हफ्ते के बाद जो वहाँ रहते हैं वो आएंगे। ठीक है? परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर बढ़ोतरी ही करना चाहते हैं, ऊंचा स्थान परमेश्वर देना चाहते हैं आपको। लेकिन ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा। ठीक है? पढ़ो 15वां वचन।
जैसा लिखा है, जैसे लिखा है, जिसने बहुत बटोरा, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा, हाँ उसका कुछ कम न निकला। हालेलुया। उसने लालच में खूब सारा बटोर लिया। ओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, ये मन्ना बटोरने वाले। और अभी तो पता नहीं क्या क्या बटोरते लोग, ऐसा बटोरने की जरूरत नहीं। जब कहता है जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला। छुपा छुपा के रखने से वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। लेकिन जो है अगर वो परमेश्वर को दिया तो बढ़ेगा। क्या होगा? अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, ईमानदार है परमेश्वर के लिए, तो ये देखना चाहिए हमारे जीवन में हमारे चेहरे चमचमाने चाहिए। परमेश्वर ने चमचमाया है, लिखा है अंधकार में ज्योति चमकी। कहाँ चमकी? अंधकार में ज्योति चमकी। अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसी अंधकार में रहने वाले जिस किसी ने भी उस ज्योति को ग्रहण किया वो चमचमा गया, परमेश्वर की संतान हो गया। वो दीप, हम सब ये पृथ्वी है अंधकार, यहाँ पर अंधकार पैदा हुआ, लेकिन इसमें से जो हम है ना मसीह, वो जलते दीपकों के जैसे है, चमचमाते हुए वो जल रहे। बाकी पूरी दुनिया पर अंधकार है, लेकिन जो सच में परमेश्वर के लोग हैं उन पर कभी घड़ी आती नहीं, उन पर क्लेश नहीं आते। लेकिन जिस पर आते हैं वो भी मसीह के साथ, जिस पर क्लेश है, जिस पर कमी घटी है ना, वो क्लेश मिटाने ही परमेश्वर के भवन में आते हैं। लेकिन अगर कलीसिया में मजबूती नहीं है तो वो चर्च छोड़ के चले जाएंगे कहीं और, उनको लगेगा यार यहाँ पे भी हमारा काम नहीं हो रहा, लेकिन उसके पीछे वजह परमेश्वर और पासवान नहीं है। वहाँ कलीसिया के वो मेंबर्स हैं, जो पिलर्स हैं, जो पिलर्स कहते हैं, वही मजबूत नहीं है। अगर तो कलीसिया पे क्या होगा? मूसा जब प्रार्थना करता, हाथ उठाता, तब जब वो हाथ उठाता तब वो जीतते। लेकिन मूसा भी इंसान है, कितनी देर हटता है? पता आपको स्कूलों में सजाएं मिलती है हाथ उठा कर, दर्द होने लगता थोड़ी देर के बाद, जैसे नीचे कर फिर पड़ती है। मतलब ये तकलीफ है हाथ उठा के रखना। अगर आप ज्यादा देर हाथ उठा के रखो दर्द होने लगेगा, हो सकता है आपकी नसें चढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। लेकिन मूसा वो सब चीजों को छोड़ के हाथ उठाए रखता था। उसको मालूम जब तक मेरा हाथ उठाए मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, हम जीत रहे। तो पता क्या होता था, वहां के जो लोग थे ना, वो मूसा का हाथ नीचे ना आ जाए इसलिए उसमें सपोर्ट करते रहे। उसमें ड्यूटी लगती है। थोड़ी थोड़ी देर कोई हाथ संभाल के रखा, वो भी थक जाएगा भाई, पकड़े पकड़े, फिर वो अलग होता दूसरा सपोर्ट करता। ऐसे करके युद्ध जीत रहे थे, ठीक है। और कलीसिया का जो सर है, कलीसिया में जो मूसा है, वो उसका काम है परमेश्वर से प्रार्थना करना, हाथ उठा के सब। लेकिन वो भी इंसान है, उसको भी सपोर्ट करना। उसको सपोर्ट कौन करेगा? ये लोग करेंगे। परमेश्वर सच्चा है, अगम में आग में हो भी सकता है। अगम में आग जो होती है ना, अगम में ही आग होती है। उस आग से भी बड़ी है जिसमें दानियल और उसके दोस्तों को डाला गया। परमेश्वर अगम में आग में चलने वाला परमेश्वर, जिसको हम अपना पिता कह देते हैं ना, हमारा पिता अगम में आग में आग में हो सकता है। ये आपके लिए वो सॉफ्ट है, आपसे प्यार करता है, इसके लिए वो अपना रूप दिखाता है, वो देख नहीं पाओ, बड़ा खतरनाक हो। आज के दिन परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम निकला। हमारा बटोरने की जरूरत नहीं, छुपा के रखने की जरूरत नहीं है। हाथ को खुला रखो। अगर आप अपना हाथ खुला रखते हो परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर का मन खुला है आपको। आप अगर परमेश्वर के लिए अपने मन को खोलेंगे तो मैं बताऊं आपको, ना सिर्फ आपका खानदान बल्कि पूरे शहर में, पूरे जगहों पर, जहां जहां भी आप सोचोगे ना, वहां वहां परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठा देंगे। इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर और परमेश्वर को देते हैं, किसी कलीसिया, किसी मनुष्य को नहीं। अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर भी आपका आदर करवा देते हैं। आपका मन, पता है, लोग बोलेंगे इस बात को, लोग इस बात की तारीफ करेंगे आपके उदार होने की। जैसे आज हम यहाँ खड़े होकर कोलगेट की जो तारीफ कर रहे हैं, उदारता जो उसका उदार होने की वजह से जो उसकी तारीफ है, ये परमेश्वर ने कराएंगे। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है कोलगेट, लेकिन ये गवाही है, क्योंकि वो परमेश्वर को वो देता है जो हमको, मैं नहीं कहता कि आप 90% दे दो, लेकिन कम से कम जो लिखा है कि उदारता के साथ जो दान देना, जो आपकी जेब में हो, परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर को देते हैं, उसकी कलीसिया को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर के राज्य की खोज करना ही है। सुन लो, सबसे पहला खोज यही है। क्या है ये? परमेश्वर के राज्य की खोज करना। जो लोग कहते हैं ना कि जैसे स्वर्ग में आपका राज्य है, ऐसी पृथ्वी पर आ जाए, उनको सबसे पहले ये करना।
हालेलुया, ईमानदार हो जाना, उदार हो जाना। हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको सिखाने वाले हैं। परमेश्वर आज के दिन आपको सिखाना चाहते हैं कि जो कोई पहले चाहता है वो अपने मन को खोले। जो लोग नए आए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय, जो कि उदारता से दान करने के लिए लिखा हुआ है। कहता है 11वां वचन ऐसे कहता है, इसीलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। कैसे ग्रहण होता है? किसने सुना ये बात? तो फिर से पढ़ दो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, हाँ, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। हालेलुया। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि दो लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर की वेदी पर पहुंचे। ठीक है, एक का नाम था कैन, दूसरा नाम था हाबिल। तो दोनों की मन की तैयारी थी। किसकी तैयारी थी? पहले मन की। जो हाबिल है उसने परमेश्वर के लिए मन खोला। क्या किया था? मन रखा था कि मैं अच्छा, सबसे बेस्ट जो है वो परमेश्वर को चढ़ाऊंगा। और दूसरी ओर तैयारी ये थी कि सबसे अच्छा मैं रखूंगा, परमेश्वर का बचा कुचा चढ़ा। परमेश्वर कौन सा देखने वाले हैं। हालेलुया। और दोनों की भेंटें परमेश्वर की वेदी तक पहुंची। एक भेंट ग्रहण और दूसरी भेंट ग्रहण नहीं की परमेश्वर। जिसकी भेंट ग्रहण हो गई वो परमेश्वर के आनंद और भैया सल्ला भाव के साथ अच्छा। जो दूसरा था जिसके मन में तैयारी थी परमेश्वर को ढूंढने की, जिसके मन में तैयारी थी परमेश्वर को धोखा देने की, जिसके मन में तैयारी थी परमेश्वर से पैर रखने की, सिर्फ ऊपरी दिखावा करने की, उसको जब पता चला उसकी भेंटें स्वीकार नहीं हुई, उसने बोला अच्छा हमारी भेंट स्वीकार हुई है, तो वो गुस्से में मर गया। उसने अपने भाई को घात किया, हमारी भेंट स्वीकार की। परमेश्वर ने सवाल किया उससे, परमेश्वर की आवाज उसने सुनी। परमेश्वर ने पूछा तो उसने परमेश्वर को जवाब दिया उल्टा, देखा थोड़ा ना लेकर उसको वो कहाँ, मैं चौकीदार थोड़ा ना उसको वो काम बताऊँ। स्वीकार होना और स्वीकार नहीं होना। परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर उसके लिए उदार रहते हैं, परमेश्वर ने अपना मन खोला वो उसके लिए देने के लिए। आप सोचते रह जाओगे जहाँ से परमेश्वर आपको देना स्टार्ट करेंगे, आपको बस रखने को जगह नहीं होती। परमेश्वर को देना चाहते हैं आपके जीवन में, तो आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें।